दोस्तों आपका हो चुका है बल्ब खराब और आपने उसे मंगाया था ऑनलाइन। तो उसकी आप वारंटी कैसे क्लेम कर सकते हैं ये आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है आयुष अग्रवाल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ग्रिम गेमिंग चेक। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हो सकता है आपने अपना बल्ब हेलोनिक्स कंपनी का मंगाया था, या हो सकता है आपने सिस्का का मंगाया था, या आपने फिलिप्स, एवरीडे, विप्रो कोई सी भी कंपनी का मंगाया हो। पर आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा किस प्रकार से आप पा सकते हैं उसका रिप्लेसमेंट, उसमें कितना टाइम लगेगा और पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कि आप इसको ऑफलाइन स्टोर पर जाकर रिप्लेस नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन ये कंपनीज अपना कोई भी सर्विस सेंटर नहीं देती है, क्योंकि ये इन्हें बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है और आपके घर पे ही इसे डिलीवर किया जाएगा। ये पूरा मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताने वाला हूँ। बल्ब को आपने अगर ऑफलाइन स्टोर से परचेस किया था तो आप इस वीडियो में ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने ऑफलाइन परचेस किया था तो आपको वो फुल बिल नहीं देता है, मतलब कि आपको इनवॉइस बिल नहीं देता है जो कि कंपनी से आता है। वो आपको उसी शॉपकीपर के पास जाना होगा उस बल्ब को लेकर, और वो उस बल्ब को रिप्लेस करके आपको देगा। तो इसीलिए अगर आपने ऑफलाइन परचेस किया था, कहीं से भी परचेस किया हो, किसी मॉल से परचेस किया हो, तो भी आपको उधर ही स्टोर पे जाके ही आपको चेंज करवाना पड़ेगा। लेकिन आपने अगर बस ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो आपको सबसे पहले अपना इनवॉइस डाउनलोड करना पड़ेगा। इनवॉइस एक बिल होता है जो कि आपको कंपनी देती है। आपके ऑर्डर का जोन होगा जहाँ से भी आपने किया होगा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन सब में आपको इनवॉइस के अलग अलग तरीके होते हैं डाउनलोड करने के। तो सबसे पहले आपको अपना बिल का इनवॉइस डाउनलोड कर लेना है। अगर आप नहीं जानते हैं कैसे इसे डाउनलोड किया जाता है तो आप YouTube पर कई सारी वीडियोस की मदद ले सकते हैं। साथ ही साथ हमें कमेंट कर दीजिएगा तो हम भी इस पर आपके लिए वीडियो बना देंगे यदि आपको इससे तकलीफ आ रही हो। तो ये बहुत आसान चीज़ है, तो मैं आपको इसमें इनवॉइस डाउनलोड करना नहीं बताऊँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं किस प्रकार से आप अपने ऑनलाइन खरीदे गए बल्ब का घर बैठे रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं। और गाइज ये आपको घर पे खुद आके डिलीवर हो जाएगा। साथ ही साथ आपका जो पुराना बल्ब है जो खराब हो चुका है उसको वो पिकअप करके भी नहीं जाएगी, उसका बस काम डिलीवरी करना ही होगा। तो आपके पास वो खराब बल्ब रहेगा, भले वो कचरा है आपके लिए, वो यूज़ में नहीं आ रहा है, पर आपको नया बल्ब मिल जाएगा। इस प्रोसीजर में आपको 1 महीना भी लग सकता है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। लेकिन आपको अभी मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है और आपको बहुत आसानी से आपका काम हो जाएगा। तो वीडियो तो दोस्तों अब आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आना है करते हैं और आपको क्रोम ब्राउजर में अपनी जो भी कंपनी का आपका बल्ब है उस कंपनी की मेन वेबसाइट पर जाकर उनका कोई भी कस्टमर केयर का मेल ढूंढना है। कस्टमर केयर का उनका ऑफिशियल मेल की पहचान ये होगी कि उसमें @ के बाद gmail.com की जगह उस कंपनी का नाम आएगा। जैसे कि मेरा हेलोनिक्स का है तो यहाँ पर ईमेल आप देख सकते हैं कस्टमर केयर helonix.com। तो आपको ये वाली जो मेल है इसे आप कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद आपको इन्हें मेल करना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ मैंने मेल क्या किया था। दोस्तों हर कंपनी का कस्टमर केयर अलग होता है, तो आपने अगर हेलोनिक्स से किया है तभी आप इस पे आइएगा, वरना आपका जो भी कंपनी है उसका आपको ऑफिशियल मेल ढूंढना पड़ेगा जो कि आपको इजीली क्रोम ब्राउजर पर मिल जाएगा। पर आप ऑफिशियल मेल देख लीजिएगा, कोई ठग का मेल आप मत देखिएगा। तो देखिए मैंने अपना क्या किया है, अपना जो इनवॉइस है अटैच कर दिया है। इनवॉइस कैसे डाउनलोड करना है मैंने आपको बोला था, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो आपको अपना इनवॉइस जो भी है ऑनलाइन निकाल कर ऑफिशियल, और उसी को आपको PDF डाउनलोड होगी जैसे भी होगी उसी को आपको इन्हें भेज देना है मेल में अटैच करके। और आपको लिख देना है जैसे मैंने लिख दिया था कि मेरे 2 बल्ब खराब हो चुके हैं और मेरी मदद करिए। आप कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, वैसे मैं प्रेफर करूंगा इंग्लिश में ही लिखिएगा, या फिर आप एक बार हिंदी में लिख सकते हैं। तो आपको बस आपकी परेशानी बतानी है कि आपको क्या परेशानी है, कितने बल्ब में है, आपको बस ये लिख देना है। उसके बाद देखिए उधर से रिप्लाई आया है, डियर कस्टमर प्लीज शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड प्रॉपर एड्रेस। तो उन लोगों ने मेरे से बोला कि अपना प्लीज़ कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस मेरे को भेजिए। आपको बता दूं दोस्तों आपको कॉल करने की उन्हें ज़रूरत नहीं है, ना ही आपके पास कोई कॉल आने वाला है, क्योंकि आप अगर कॉल करके कस्टमर केयर से बोलते भी है तो भी वो लोग कहते हैं हमें मेल करिए। तो आप सीधे मेल ही करिएगा, आप टाइम बर्बाद मत करिए कॉल करके। तो जैसे मैंने मेल किया और इन्होंने ये डिटेल्स मांगी, अब इसके बाद मैं उन्हें अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स भेजूंगा, एड्रेस भेजूंगा। तो अब वो लोग मेरे को क्या है उसी एड्रेस पर रिप्लेसमेंट भेजेंगे। तो आपको याद रखना है, आपको अपना करेक्ट नेम बताना है, उसके साथ साथ आपको अपना एड्रेस देना है और उसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर भी उसके अंदर लिख देना है। मैं आपको वो शो नहीं कर सकता अपना, पर आपको ऐसा ही करना है। उन्हें मेल में कॉन्टैक्ट डिटेल्स आदि दे देनी है और एकदम करेक्ट दीजिएगा, उसी पर आपका रिप्लेसमेंट आएगा। और आपका पिछला वाला जो था उसे भी पिकअप करके नहीं जाएगी, क्योंकि वो डिफेक्टिव है, इनके भी किसी काम का नहीं। तो वो बस डिलीवर करने के लिए आएगा और वो बंदा कोई हेलोनिक्स कंपनी का नहीं होगा, क्योंकि आपके यहाँ पर हेलोनिक्स का कोई भी शोरूम नहीं होगा मेरे ख्याल से, कोई भी मेन सेंटर नहीं होगा। तो इस वजह से उधर से कोई बंदा नहीं आने वाला।
आपके लिए कोई भी डिलीवरी मैन होगा, कोई भी डिलीवरी कंपनी से ये लोग टाइप करके उनके मदद से भिजवाते हैं। तो आपको वो डिलीवरी कंपनी वाला बस डिलीवर करने आएगा, तो वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन इस बारे में नहीं दे पाएगा, तो आपको बस उससे डिलीवरी ले लेनी है। तो यहाँ पर मैंने ये ऐसे उन्हें अपना एड्रेस भेज दिया, तो उनका कुछ ऐसा मेल मेरे पास आया जिसमें उन्होंने ग्रीटिंग्स मेरे को दी और बोला कि मेरी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो चुकी है। साथ ही साथ मेरा कंप्लेंट नंबर भी उन्होंने मेरे को दे दिया। उसके बाद मेरे को एक मैसेज भी आया फ़ोन पे, जो नंबर मैंने उन्हें दिया था अभी अभी, जिस पर उन्होंने यही कंप्लेंट नंबर भी भेजा था और एक फ़ोन नंबर भी भेजा था कि जिस पे मैं अपनी कॉन्टैक्ट कर सकूं अगर मुझे कोई भी समस्या है तो। और मैं फिर 1 महीने के लिए मैंने उन्हें कोई रिप्लाई नहीं किया था और 1 महीने तक उनका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने भूल गया था कि इसका क्या हो रहा है, क्योंकि मैं बिज़ी हो चुका था। पर 1 महीने बाद अपने आप डिलीवरी आ चुकी थी। तो 1 महीना उन्हें लगा डिलीवरी भेजने में। ये नहीं था कि उन्हें भेज दी और रास्ते में अटक गई, 1 महीने बाद ही उन्होंने भेजी थी और फिर वो आ गया था। और मैंने वीडियो भी बना दी है कि मेरा जो अनबॉक्सिंग थी मैंने उसकी वीडियो बनाई है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपको उम्मीद है आपका बल्ब का भी रिप्लेसमेंट अब मिल जाएगा। तो दोस्तों हेलोनिक्स की तरफ से मेरे को ये रिप्लाई आया जब मैंने उन्हें अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर दिया, तो उनका आप देख सकते हैं उन्होंने मेरी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर दी है और मेरे को एक कंप्लेंट नंबर दे दिया है। इसी के साथ जो मैंने उन्हें मोबाइल नंबर दिया था उस पर उन्होंने एसएमएस किया है यही कंप्लेंट नंबर, और जो भी टीम मेरा ये कंप्लेंट देख रही है उनका एक नंबर भी मेरे को दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, अब बस वेट करना है। मैंने 1 महीने तक वेट किया था, कोई कॉल वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई अब इनका रिप्लाई करने की जरूरत है। 1 महीने बाद, यानी कि जल्दी भी हो सकता है, प्रोसेस जरूरी नहीं टाइम लगे, पर मेरा 1 महीना लगा था और काफी लोगों का भी 1 महीना लग जाता है। तो 1 महीने बाद ये लोग अपने आप उधर से डिस्पैच कर देते हैं और फिर 4-5 दिन के अंदर आपके पास डिलीवरी हो जाती है। तो आपको ये लोग कोई मैसेज नहीं करते हैं कि डिलीवरी के लिए निकल गया या कुछ अचानक से आ जाता है। वो तो मेरे पास भी अचानक से आ गया था और वो पिकअप करके नहीं जाएगा क्योंकि वो उनका बंदा नहीं है, वो डिलीवरी कंपनी वाला है, तो वो पिकअप करने के लिए नहीं आएगा है। वो डिलीवरी कंपनी वाले बस डिलीवर्ड करके आपको चले जाएगी, आपको एक रुपया नहीं देना है, आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। और ये हर ब्रांड में सेम ही फीचर होता है, सेम तरीके से होता है, तो आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। बस आपको मेल कर देना है कितना आपका खराब है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग फोटो मंगा लेंगे कि आप खराब डैमेज प्रोडक्ट्स की फोटो भेज दीजिए, तो आपको फोटो या फिर वीडियो बना के ऐसे भी भेज देनी है। जो भी ये स्टेप्स बताए आपको ये कर देना है, बस आपको आसानी से आपका रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। साथ ही साथ आपने जिस प्लेटफॉर्म से खरीदा है उधर भी आप चेक कर लीजिए, हो सकता है रिप्लेसमेंट टाइम अभी भी चल रहा हो, जहाँ पर बहुत से कंपनीज आपको 14 दिन तक का रिप्लेसमेंट टाइम देते हैं, तो आप उसे भी चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी भी काम आई हो तो आपको ये वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करते रहना है। साथ ही साथ कमेंट करके हमसे कोई भी समस्या का सुधार ले सकते हैं। अगर आपकी अभी भी समस्या सही सॉल्व नहीं हुई है तो आप कमेंट करके मेरे से राय ले सकते हैं। मैं आपकी कोशिश करूंगा कि मैं मदद कर सकूं। तो दोस्तों आज की वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।